प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनके पैतृक गांव परौख के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, गांव के पास ज्यादा सामर्थ्य और श्रम शक्ति है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री, सभी आंदोलनकारियों को सरकार देगी उचित सम्मान। सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटी। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के करीबियों की शेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध जनहित याचिका को सुनवाई के लिए किया स्वीकार। मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार की दलील खारिज। और भाजपा के आदित्य साहू और झामुमो की महुआ मांझी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों ने दोनों को दिया प्रमाण पत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनके पैतृक गांव परौख में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे गांवों के पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है और सबसे ज्यादा समर्पण भी है। इसलिए भारत के गांवों का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। आज राष्ट्रपति जी के गांव में आने का ये अनुभव मेरे लिए जीवन की एक सुखद स्मृति की तरह है। भाइयों और बहनों, जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न स्थानों को देख रहा था तो मैंने परौख में भारतीय गांव की कई आदर्श छवियों को महसूस किया। यहां सबसे पहले मुझे पथरी माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। ये मंदिर इस गांव की, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसा मंदिर है जहां देव भक्ति भी है, देशभक्ति भी है। और मैं देशभक्ति इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के पिताजी की सोच को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत
ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड आंदोलन के अगवा पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आज सचिवालय के सभागार में झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल मौजूद थे। झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हितकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों में अलग राज्य दिलाकर आदिवासियों और पिछड़ों के सपनों को साकार किया। दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे सपने को इन लोगों ने साकार किया जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे लोगों के लिए असंभव सा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान कई आंदोलनकारियों के परिवार बिखर गए, लेकिन अभी तक उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। उन्होंने आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए पहल की है। ये कहीं ना कहीं राज्य का हर एक जनमानस, हर एक घर से एक व्यक्ति जरूर इसमें शामिल रहा होगा। फिर इनको क्यों नहीं मिला? तो पता चला कि जो चिन्हितीकरण करने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि बेचारे लोग कागज लेके घूमते फिरते रहे। कई बार हमारे बीच में कई बातें आती रही, इसका कोई ठोस समाधान हम भी बता पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, तदुपरांत हम लोगों ने नए तरीके से इसको फिर से स्थापित करने और कितना आसान और सरलीकरण तरीके से हम पहचान सके, इसका एक नया स्वरूप बनाया, जो आज आदरणीय गुरु जी के हाथों जो आपको समर्पित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड आंदोलन में भाग लेने वाले सभी आंदोलनकारियों की सही पहचान के लिए आयोग का गठन किया है। सरकार सभी आंदोलनकारियों को उचित सम्मान देगी। और पेंशन में ज्यादा छठवीं पेंशन चला जा रहा है, उसको भी दिखना पड़ेगा। और उनको भी शर्म नहीं आती है, जो कभी आंदोलन नहीं किया उसको आगे रहा, आगे ही नहीं रहा, पेंशन भी नहीं लिया। कार्यक्रम में राज्य भर से प्रमुख आंदोलनकारियों को बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान कई आंदोलनकारियों ने सरकार को सुझाव भी दिए। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य में 24 दिसंबर 2020 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटा ली गई है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। इससे इनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। अब इस कोटि के सरकारी कर्मियों को भी अनारक्षित रोस्टर के विरुद्ध प्रोन्नति दी जाएगी। इस दौरान यह नहीं देखा जाएगा कि वह कर्मी मेधा से चयनित हुआ है अथवा आरक्षण के आधार पर। विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के आलोक में विशेष समिति बनाई गई थी। समिति की जांच पूरी होने तक सरकार ने इनकी प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति पर लगी रोक हटा ली गई है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4041 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2363 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 21,177 मामले सक्रिय हैं।
देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1 अरब 93 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भाजपा रांची जिला एवं महानगर कार्य समिति की आज बैठक हुई। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन के दौरान संगठन की मजबूती के लिए जिला एवं महानगर के नेताओं को कई टिप्स दिए, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी संदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट के खिलाफ जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। साथ ही मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके नजदीकी रिश्तेदारों से जुड़े खनन पट्टा मामले एवं सेल कंपनी मामलों की आज पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी, जिस पर फैसला सुरक्षित था, जिसका फैसला आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में सुना दिया गया है और कहा गया है कि याचिका मेंटेनेबल है और इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून का समय निर्धारित किया गया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। पलामू के जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन ने कल देर रात पत्थर और गिट्टी लदे 19 हाईवा ट्रक को जब्त कर हरिहरगंज थाने को सौंप दिया। ये ट्रक क्रशर से पत्थर एवं गिट्टी लोड कर औरंगाबाद जा रहा था। डीटीओ ने कहा कि वाहनों की धरपकड़ का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। एसीबी कोर्ट ने आज मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनके पिटीशन को खारिज कर दिया। यह मामला 20 करोड़ के बीज घोटाला से जुड़ा है। श्री भोक्ता इस मामले में एक बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को आज रात 8 बजे अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दोनों अधिकारियों को हाजिर करने का निर्देश दिया है। हाजिर नहीं होने पर डीसी और सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की जाएगी। अदालत ने सीओ को लैंड पोजीशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का निर्देश दिया है। पोजीशन सर्टिफिकेट ससमय नहीं जारी करने के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने देवघर के डीसी और अंचलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए शाम 8 बजे तक सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है और साथ ही मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया गया है कि यदि वे सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें वारंट जारी कर उन्हें उपस्थित कराया जाए और वो फाइल के साथ उपस्थित हों कि क्यों नहीं अभी तक लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिससे प्रार्थी को अपनी जमीन बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी आज राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। विधानसभा के प्रभारी सचिव सह रिटर्निंग अफसर सैयद जावेद हैदर ने दोनों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की और प्रमाण पत्र दिया। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना था, जिसके लिए 2 प्रत्याशियों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। किसी प्रत्याशी के नाम वापस नहीं लेने पर दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। ये दोनों सीट भाजपा के महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हुए थे। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि वे राज्यसभा में झारखंड की समस्याओं को उठाएंगे।
हम लोग राज्यसभा में झारखंड के आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और मोदी जी का जो मूल मंत्र है, समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए और उसके दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचे, उस मूल मंत्र को मोदी जी के जो सपने हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। झामुमो की राज्यसभा उम्मीदवार महुआ माझी ने अपने निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने से पहले झामुमो सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया। इसके बाद महुआ माझी विधानसभा पहुंची और निर्वाची पदाधिकारी से प्रमाण पत्र ग्रहण किया। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन के 5वें दिन 2 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून है। 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 9 जून तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज वर्चुअल माध्यम से सी विजुअल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी, मांडर विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी के अलावा सी विजुअल के कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह ऐप चुनाव आदर्श आचार संहिता सहित चुनाव की अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए तैयार कराया गया है। झारखंड में मानसून के 8 से 12 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि रांची समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान अधिक नहीं होने के बाद भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण उमस ज्यादा है। बोकारो में कुछ व्यक्ति नाबार्ड के फर्जी लेटरहेड का प्रयोग कर नैपफिन्स लिमिटेड के ग्राहकों को ऋण दिलाने के नाम पर गुमराह कर उनसे वसूली कर रहे हैं। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक फिल्मोन बिलुंग ने कहा कि नाबार्ड ने इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया है और न ही प्रोसेसिंग फी जमा करने को कहा है। उन्होंने लोगों से इस धोखाधड़ी से बचने की अपील की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रामगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में अब दुर्घटना में घायल मरीजों का 24 घंटे इलाज होगा। पहले प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को रिम्स भेज दिया जाता था। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार को ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे खोलकर रखने का आदेश दिया है। साथ ही मैन पावर बढ़ाने के लिए चिकित्सकों एवं कर्मियों की सूची मांगी है। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में बहु बाजार के निकट एक छात्र से मोबाइल छीन ली गई। छात्र की लिखित शिकायत पर पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिया है। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के तियो टोला गांव स्थित गुमानी नदी में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। शहाबुद्दीन अंसारी नामक युवक नहाने के लिए नदी में गया और डूबने लगा। उसे डूबते देख जीजा इस्माइल अंसारी ने बचाने का प्रयास किया, जिसमें वह भी डूब गया। कोडरमा आरपीएफ ने 70 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 40,000 रुपये आंकी जा रही है। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर शराब के साथ युवक को उत्पाद विभाग को सुपुर्द कर दिया है। गोमिया प्रखंड के आरोही सखी मंडल की बबीता देवी फूल की खेती कर अच्छी कमाई कर रही हैं। इससे उनके जीवन में बदलाव आया है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के समेकित आजीविका कृषि पार्क में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। कृषि पाठशाला के माध्यम से किसानों को उचित प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। उमंग परियोजना के तहत स्वास्थ्य, संतुलित आहार एवं पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए जामताड़ा जिले में संकुल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में सखी मंडल की महिलाओं को किशोरावस्था में पोषण के महत्व, एनीमिया और बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। गुमला के उपायुक्त ने कोविड डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी की संयुक्त बैठक कर अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा कोविड टीकाकरण 100% सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रांची सदर अस्पताल में नई लेजर मशीन की स्थापना की गई है। अब मरीजों का नियमित रूप से लेजर विधि से इलाज हो पाएगा।
बहरीन में जुलाई में आयोजित होने वाले अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय कुश्ती टीम का चयन ट्रायल हरियाणा में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के आदित्य कुमार गौरव ने 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीतकर भारतीय कुश्ती टीम में अपना स्थान पक्का किया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना पुलिस ने आकाश सिन्हा अपहरण मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस अपहरण कांड में इस्तेमाल किए कार एवं नकली पिस्टल जब्त किए गए हैं। इस घटना में 11 अपराधकर्मी शामिल थे। पुलिस बाकी अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रांची के मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम से साइकिल रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि विधायक सीपी सिंह ने 157 साइकिल सवारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व साइकिल दिवस पर देवघर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक नारायण दास ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद रैली को रवाना किया गया। इस रैली में शामिल प्रतिभागियों ने शहर का भ्रमण कर लोगों को साइकिल चलाने की आदत डालने के प्रति जागरूक किया। विधायक नारायण दास ने साइकिल की सवारी को स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया। हम अपने समाज को एक उदाहरण देना चाहते हैं कि हम लोग अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं एवं अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं। हम लोग उसके प्रति हम लोग आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं और हम लोग लोगों को जागरूक करते हुए हम लोग यहाँ से शिवगंगा तक जाएंगे। शिवगंगा में हम लोग एक चक्कर लगाते हुए हम लोग वापस इंडोर स्टेडियम में वापस विश्व साइकिल दिवस मना रही है और देवघर की पावन धरती पर नेहरू युवा जमशेदपुर के मानगो स्थित संकोशाई बंगाली कॉलोनी में लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा का तिरोधाम दिवस श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई जगहों पर भक्तों ने महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF की सीनियर इंस्ट्रक्टर 38 वर्षीय अस्मिता दोराजी बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह कर वापस लौटी हैं। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला बन गई हैं। एक रिपोर्ट। जमशेदपुर की 38 वर्षीय अस्मिता दोरजी ने बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी में 8,745 मीटर तक चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया और बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। हालांकि एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर से 100 मीटर पहले ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिस कारण वो एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंच पाईं। बस वो आधा घंटा जैसे बोला और मैं चलना शुरू किया, एकदम ब्लाइंड मुझे हो गया, दिख नहीं रहा, दिखेगा नहीं तो चलेंगे कैसे। तो बस वो आधा घंटा मेरा क्या बोलेंगे बैड लक था वो आधा घंटा मेरे लिए। अस्मिता ने 3 अप्रैल को अपने सफर की शुरुआत दिल्ली से की, जहां से वो नेपाल के लुकला के लिए रवाना हुई। यहां से वो एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंची। विंडो ओपन होते ही 11 लोगों की टीम के साथ अस्मिता एवरेस्ट फतह करने के लिए रवाना हो गई। अस्मिता दोरजी ने बताया कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के 100 मीटर पहले ही उन्हें एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो चोटी पर पहुंचने के 100 मीटर पहले से ही वापस लौट आई। उन्होंने कहा कि वो खुद को फिर से एक बार तैयार कर एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचेंगी। 100 मीटर मेरा 100 मीटर जैसे मैं साउथ समिट पहुंची हूँ, मैं जैसे स्टेप रखा आगे साउथ समिट से सामने मुझे एवरेस्ट दिख रहा था 100 मीटर। वहाँ से मेरे को शेरपा ने बोला मैडम यहाँ से 10 आपका आधा घंटा लगेगा।
हमारे स्पीड से उसने गया, आधा घंटा लगेगा। TSAF के चेयरमैन चाणक्य चौधरी ने अस्मिता के इस अचीवमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि अस्मिता ने बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की इतनी ऊंचाई को फतह किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगली बार फिर से बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के फतह करने की तैयारी की जाएगी। TSAF अस्मिता के साथ है। अस्मिता का ये एक रहा कि माउंट एवरेस्ट तो मुझे चढ़ना है, लेकिन मुझे थोड़ा यूनिक करना है। उसका यही था शुरू से कि हमको थोड़ा डिफरेंट होना है और हम बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के साथ करेंगे। ये एक डिफिकल्ट अचीवमेंट श्योरली है। जैसे हेमंत भी बता रहे थे कि अभी तक सिर्फ 2% सक्सेस रेट है माउंट एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन के, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के क्लाइंब करना। अस्मिता ने नया रिकॉर्ड जरूर बना लिया, लेकिन उन्हें मलाल है कि वो चोटी तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उनका इरादा बुलंद है और एक बार फिर बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने की कोशिश करेंगी। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 3 जून 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आंच मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची और वहां भी सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नीमच में तैनात बंगाली सैनिकों की ब्रिगेड ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। नीमच धुर दक्षिणी क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हुई। यूरोपीय अधिकारियों ने शहर के किले में शरण ली। बाद में मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन मालवा से सेना के आने पर अंग्रेजों ने निश्चिंत होकर शहर को नियंत्रण में कर लिया। ऐतिहासिक रूप से नीमच पहले अजमेर प्रांत का जिला था। मूल रूप से वो उदयपुर रियासत का क्षेत्र था। मेवाड़ के राजा ने ऋण चुकाने के लिए 1768 में नीमच सिंधिया को दे दिया। इसके उपरांत नीमच ग्वालियर रियासत की ब्रिटिश छावनी बन गया। स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद ये शहर मालवा का मुख्यालय बन गया। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अबनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अबनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अबनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अबनी यूरोप जाने में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनके पैतृक गांव परौख के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, गांव के पास ज्यादा सामर्थ्य और श्रम शक्ति है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री, सभी आंदोलनकारियों को सरकार देगी उचित सम्मान। सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटी। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के करीबियों की शेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध जनहित याचिका को सुनवाई के लिए किया स्वीकार। मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार की दलील खारिज। और भाजपा के आदित्य साहू और झामुमो की महुआ मांझी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। निर्वाची पदाधिकारी ने दोनों को दिया प्रमाण पत्र।